नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या कम आमदनी, मान लीजिए महीने के सिर्फ 20,000 रुपए में भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बिल्कुल मुमकिन है? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। पर क्या ये बात सच है, या ये सिर्फ एक मिथक है जिसे तोड़ने का वक्त आ गया है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब क्या है। इसका मतलब करोड़ों रुपए जमा करना नहीं है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है अपने समय पर अपना कंट्रोल पाना। ये वो स्टेज है जब कोई अपनी नौकरी से नहीं बल्कि अपने बनाए हुए एसेट्स से अपने जीवन के सारे खर्चे चलाता है। और ये जो कोट है ना, ये पूरी बात को एकदम सही तरीके से समझाता है। हम सब एक सीमित चीज यानी अपना समय देकर एक असीमित चीज यानी पैसा कमा रहे हैं। तो एक ना एक दिन तो इस चक्कर से बाहर निकलना ही होगा। और बस वही पड़ाव है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे है? इसका जवाब एक ऐसी ताकत में छुपा है जिसे महान निवेशक वॉरेन बफे दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, और वो है कंपाउंडिंग। अब जरा इस पर गौर कीजिए। वॉरेन बफे की कहानी हमें कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखाती है। उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया था। 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन हुई। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। 99%। ये वो हिस्सा है वॉरेन बफे की दौलत का जो उन्होंने अपने 60वें जन्मदिन के बाद बनाया। जरा सोचिए, उनकी 99% से ज्यादा की दौलत पिछले 30 सालों में बनी। ये दिखाता है कि समय और सब्र में कितनी जबरदस्त ताकत है। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम असल में वो रकम कैलकुलेट कर सकते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए चाहिए। इसे फ्रीडम नंबर कहा जाता है। और यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? आपका टारगेट आपकी कमाई पर नहीं बल्कि आपके खर्चों पर टिका है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आज का जो भी महीने का खर्चा है उसे 300 से गुणा कर दीजिए। अब इस उदाहरण को देखिए। मान लीजिए आज महीने का खर्च 20,000 रुपए है। अब 7% महंगाई दर के हिसाब से 20 साल बाद यही खर्चा करीब 80,000 रुपए महीना हो जाएगा, और उसके लिए लगभग 2.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा। हाँ, मैं जानता हूं 2.5 करोड़, ये नंबर सुनकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। याद रखिए, कंपाउंडिंग और समय हमारे साथ हैं। चलिए देखते हैं कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो फिर सवाल उठता है कि शुरुआत कैसे की जाए, सैलरी चाहे जो भी हो। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्शन प्लान है। ये रहे वो 4 आसान स्टेप्स। सबसे पहला, अपने पैसे को ट्रैक करें। एक बजट बनाएं ताकि ये पता चले कि पैसा जा कहाँ रहा है। दूसरा, अपने हर इन्वेस्टमेंट को किसी लक्ष्य से जोड़ें, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट। तीसरा, एक छोटी एसआईपी शुरू करें। शुरू करना सबसे जरूरी है, चाहे 500 रुपए से ही क्यों ना हो। एक्शन लेना ही सब कुछ है। और चौथा, अपना सुरक्षा कवच बनाएं, मतलब इन्वेस्ट करने से पहले अपनी सेफ्टी पक्की कर लें। और तीसरे स्टेप में सबसे जरूरी बात यही है कि बस शुरू कर दिया जाए। टालम टोल को छोड़कर कंपाउंडिंग का पहिया घुमाना शुरू करना होगा। जैसा कि कहा जाता है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करने से भी पहले अपनी सेफ्टी की ये नींव मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसमें कम से कम 10-15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी आपकी सारी सेविंग्स खत्म ना कर दे। अगर परिवार में कोई आप पर निर्भर है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और आखिर में 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड, जो किसी मुश्किल वक्त जैसे नौकरी जाने पर काम आए। और आखिर में यह सब हासिल करने के लिए सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। इसे 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं बल्कि एक मैराथन की तरह देखना होगा। ये स्लाइड देखिए, 2 अलग-अलग रास्तों को दिखाती है। एक है जल्दी अमीर बनने का रास्ता, जो कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश, सट्टेबाजी और छोटे-मोटे फायदे पर टिका होता है। और दूसरा रास्ता है धीरे-धीरे वेल्थ बनाने का, जिसका आधार है मार्केट में समय बिताना, अनुशासन और लंबी अवधि की कंपाउंडिंग। और अंत में बिल गेट्स की ये बात इस पूरे सफर का निचोड़ है कि लोग अक्सर 1 साल में क्या कर सकते हैं उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर देखते हैं, लेकिन 10 साल में क्या हासिल कर सकते हैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते। और यही वो सोच है जो असली दौलत बनाती है। तो बस आज ही अपना पहला छोटा सा कदम उठाइए। यकीन मानिए, 10 साल बाद आप खुद को शुक्रिया कहेंगे।